और उसके बाद हम रात में उठे 3 बजे। जब बाथरूम करने आए तो ये 2 लोग यहाँ पे लैट्रिन के पास खड़े हुए थे। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी एक, वहाँ पे जब खड़े हुए थे उसके बाद वो हमको देखा तो हम दरवाज़ा के पास अपने ये जो गेट बना हुआ है इसमें कुछ नहीं लगा, तो हम खटिया लगा रखे थे। इसने भागने की कोशिश की तो हमने खटिया दबा दिया कि एक टांग उसका उधर रहा, एक टांग इधर, उसको पकड़ लिया मैंने। मेरठ का ड्रम कांड तो जो है अभी सबके जहन से उतरा भी नहीं था। एक और कांड हो गया। अभी हमारी मौजूदगी रायबरेली में है। रायबरेली में रूबी ने अपने पति जो है मनीष को प्रेमी के साथ मिलकर के गुंडों से कहें तो लाठी डंडे से पहले पिटवाती है। जब मनीष की जान फिर भी नहीं जाती तो आरोप है कि गोलियों से भून दिया जाता है। सोचिए, जिस रूबी की शादी 11 साल पहले हो चुकी है और 3-3 बच्चे हैं, अब वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। परिवार के लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आशिकी के चक्कर में रूबी ने अपने ही पति की जान ले लेती है। आप चाचा जी हैं मनीष के। जी। तो मनीष क्या काम करता था और जो सुनील है रूबी का आशिक, वो कब कब आता था? क्या कुछ आप लोग को पता था पहले से कि? पहले से 6 महीने पहले से इन दोनों का चक्कर चल रहा था। और रात में जब हम सब लोग सो जाते थे उसके बाद वो मिलने के लिए आता था, फ़ोन करके या इंस्टाग्राम से जो भी हो मिल आके। और कमरे का जो है हमारा जो भतीजा है वो अंदर कमरे के अंदर लेटा हुआ करता था, बाहर से कुंडी लगा के कमरे की, और बाहर वो मिलने के लिए आती थी। तो आप उसके लोग बाद कभी अब देखे हैं? हम लोग एक बार पकड़ा भी था तो उसको समझाया भी था, लेकिन जो है वो मानी नहीं, ना वो माना है। दोनों को समझाया, उसके घर वालों को भी बताया, तो वो लोग एक बार रात में 10 बजे लड़ने झगड़ने के लिए आ गए कि ऐसा करोगे तो हम मारेंगे तुम्हें। हाँ, तो इन लोगों ने जो है इसको मना नहीं किया और बढ़ावा दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही सब इन लोगों ने किया है। उसके बाद 6 तारीख को जो है ये इसकी पत्नी जो है उसको ले जाके अपने मैके ले जाके वहाँ मरवाती है। उसके बाद जो है गोली मरवा देती मनीष सैनी आप को। लोग को कैसे पता चलता है? हमें तो सुबह जो है फ़ोन करके बताती है कि वहाँ पे वीर के पापा आए हैं क्या। उसके बाद यहाँ बताते हैं कि नहीं, यहाँ तो नहीं आए। हालांकि उनको पता है बाइक ड्रामा रच रही हाँ है। हाँ ड्रामा रच रही है, बाइक वहीं पे खड़ी है तो वो कैसे आएगा यहाँ पे। उसके बाद 7 बजे फ़ोन करके बताती है कि वहाँ से यहाँ चले आओ, उनकी जो है मौत हो गई है। हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो खेतों में इनकी मार के लोग खेतों में फेंक देते हैं, लाश वहीं पड़ी होती है इसकी। किस हालात में थी, क्या मतलब? अब वहाँ हम गए तो बॉडी बिल्कुल पैक कर रखा था। हम खोलने के लिए बोले, वहाँ के प्रशासन छूने भी नहीं दे रहे थे। खोलने के लिए बोले तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने खोल के दिखाया है। तब हम देखें कि इसकी जो है मर्डर हुआ है। कहाँ कहाँ मारे थे, कैसे गोली मारी थी? उसके पेट में 2 गोलियां मारी थी, गले में नाखून के निशान बने थे, गला भी दाबा था और हाथ भी तोड़ रखा था। उसमें 2 लोग अंदर हुए हैं, लेकिन उसमें और भी लोग हैं, उनको भी अंदर लिया जाए। प्रशासन से विनती है। कौन कौन लोग हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं? रूबी है और सुनील है, सुनील कोरी, दोनों मिलके मारे हैं। उसके साथ और भी हैं सहयोगी। कौन कौन उनको सहयोगी हैं? जैसे कि उसका रूबी का भाई है और उसके पिताजी भी हैं उसमें सम्मिलित। इन लोगों को उन्होंने अरेस्टिंग नहीं किया है, ना ही रिमांड में लिया है, ना इनसे पूछताछ किया गया है कोई भी। तो मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी रिमांड में लिया जाए, उनसे भी पूछताछ की गई है, क्योंकि ये काम वो 2 अकेले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी पे अगर जान पे आती है तो ताकत डबल हो जाती है। ये 2 लोगों का काम नहीं है, इसमें और लोगों की भी साजिश है। इनको जल्द से जल्द उनको भी पकड़ के उनको रिमांड में लिया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। देखिए चाचा, घटना बताते हुए भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से बता रहे हैं भतीजे को गोली मार करके। और पहले तो मारने का प्रयास किया जाता है लाठी डंडे से, और जब उसकी जान नहीं जाती तो गोली मार दिया जाता है। जब एक बार रूबी को आप लोग पकड़े थे तो आप लोग माफ़ कर दिए? माफ़ कर दिए हैं कि घर की बेइज्जती बदनामी होगी, ऐसा ना करो, लेकिन उसके बाद भी वो मानती नहीं है। वो आपका माफ़ करना जो है भारी पड़ गया? भारी पड़ गया, वही हमें भारी पड़ गया।
हम चाहते हैं कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो इसके बाकी दोषी हैं उनको भी पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखिए किस तरीके से समाज में इतनी बीभत्स घटना। आप भाई हैं? हाँ जी। 6 भाई थे। हाँ जी। मनीष की जो है उनकी ही पत्नी जान ले, आपकी ही भाभी जान ले लेती। ये जब सुनील आता जाता था आप लोग कुछ पता था? सुनील आता था रात में 2 बजे या 3 बजे ऐसे आता था। तो हम ये हो गए हैं 6 महीने की बात। 6 महीने की बात है। सुनील आता था और उसके बाद हम रात में उठे 3 बजे। जब बाथरूम करने आए तो ये 2 लोग यहाँ पे लैट्रिन के पास खड़े हुए थे। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी एक। वहाँ पे जब खड़े हुए थे उसके बाद वो हमको देखा तो हम दरवाज़ा के पास अपने ये जो गेट बना हुआ है इसमें कुछ नहीं लगा तो हम खटिया लगा रखे थे। इसने भागने की कोशिश की तो हमने खटिया दबा दिया कि एक टांग उसका उधर रहा, एक टांग इधर। उसको पकड़ लिया मैंने, उसको पकड़ लिया, 2-4 थप्पड़ मारे। उसके बाद समझाया गया उसको। पिताजी का बात को सुबह बात किया गया तो उसका पिताजी बोला समझा लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसका बाप, वो भाई अरविंद, राहुल और उसका छोटा भाई कुल्लू नाम है, वो उसके पिताजी 2-4 लोग और डंडा लाठी लेकर आए मारने के लिए। धमकी दे रहे हैं कि हम मार देंगे, गोली मार देंगे। वही किया, हमारे भाई को गोली मार दिया उसने। और आप लोग को कब पता चलता है? हम लोग को पता मम्मी के फ़ोन पे आया था फ़ोन सुबह। हम दुकान खोलने चले गए थे फूल की। जब वहाँ से फूल की दुकान खोले तो उसके बाद फ़ोन गया कि दद्दू ख़त्म हो गए। और जब दद्दू ख़त्म हो गए वहाँ पहुँचे हम। और उसके पहुँचने के बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर जब पहुँचे तो वहाँ मिट्टी उठाने थे। जब मिट्टी उठाने लगे तो हम लोग बोलने खोलने के लिए नहीं खोल रहे थे, ज़बरदस्ती खोल के दिखाएं। उसके बाद उसका फिर दद्दू जो ससुर था वो ससुर भी मुस्किया रहा था। उसके बाद जो उसका भाई राजू, ऋतिक, ये सब लोग मिलके मारे हैं। हमारे भाई की ये कलाई तोड़ दिए हैं, ये टांग तोड़ दिए हैं, यहाँ पे गोली मारे हैं। यहाँ पे भी चोट आई थी और गर्दन में नखून की भी चोट लगी हुई थी। सब इसमें 4-5 लोग बेरहमी से मारे हैं। बेरहमी से मारी हैं सब। ये सब टूट गया था, ये सब टूट गया, टांग टूट गया था। यहाँ पे चोट लगी हुई थी, यहाँ गोली मारे थे, गटाई पूरा घुमा दिए थे, सब नखून नखून लगे हुए थे उसमें। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पर गए 100 के पास तो आप लोग तो बेहोशी की हालत में कहें तो बदहवास थे, पूरा रो रहे थे। तो आपकी भाभी कैसी थी वहाँ पे? वो ऐसे नाटक कर रही थी, रो नहीं रही थी। वो नाटक कर रही थी, सबको दिखा रही थी, खाली नाटक कर रही थी। नाटक कर रही थी वो। ये पुलिस कैसे पकड़ पाती है? क्या एंगल पुलिस जांचती है कि पता चलता है कि रूबी है हत्यारी अपने पति? उसका भाई वो तो भाई मेरे बड़े हमसे बड़े वाले बउआ ने बताया सर कि भाभी ने सब कराया है। कौन बताया था? उसका भाई लैट्रिन गया, सुबह कह रहे हैं कि लैट्रिन गया, वहाँ हमारे जीजा की मिट्टी पड़ी हुई किसी ने मार के फेंक दिया है। ये फेंका नहीं गया, उन्हीं के घरों वाले ने मार के फेंक दिया है। उसका भाई बोल रहा था, ऋतिक, अच्छा। रूबी का। हाँ। और उसके बाद जब दूसरे दिन हम लोग गए यहाँ से, वहाँ थाने में बुलवा था, वहाँ गए तो उसकी दुकान खुली हुई थी चाट टिक्की की। वहाँ खोल रखी थी दुकान उसने। उसकी दुकान खुली हुई थी। आज भी गए थे हम, और रिपोर्ट लेने गए थे तो उसकी दुकान आज भी खुली हुई थी। मतलब उन्हीं देख लोग सकते का- हैं किस तरीके से उनके ही जीजा की कहें कि मौत हो जाती है। उनके साले ही थे। हाँ जी, उनके साले ही थे। उनके ही जीजा की मौत हो जाती है, गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं होती है और दुकान खोल करके कहें चला रहे हैं। सोचिए, मानवता भी मर गई है, इंसानियत भी मर गई है। ढोंग भी नहीं कर सकते इंसानियत का। देखिए, परिवार जो है कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सबके आंखों में आंसू है। आप सबसे छोटे भाई हैं, सबसे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। तो आप सबसे पहले आप ही गए थे वहाँ पे? हाँ, हम 6 महीने पहले गए थे। अच्छा। तो मतलब बच्चों को पेपर हो रहा था तो मम्मी ने कहा जाओ बच्चों को ले आओ जाके। तो हम लोग गए थे, मतलब दोपहर मतलब जाने के लायक, मतलब शाम था तो दोपहर हम लोग नहीं गए थे, मतलब कार से गए थे। तो लाने गए थे तो मतलब जैसे मतलब दद्दू घर उठे, बच्चों को उठाने लगे तो उनके मतलब राजू और ऋतिक को उनके पिताजी मतलब मारने लगे। क्यों? गला वाला दाबने लगे मतलब। अच्छा, वहीं पे? हाँ, वहीं पे। फिर हमने छुड़ाया नहीं तो उसी दिन मार देते मेरे भाई को। अच्छा, ये पहले से कहें तो साजिश चल रही थी कि? पहले से ही शादी चल रही थी उन लोगों की।
क्या चाहते हैं आप, बाबू के साथ क्या किया जाना चाहिए? फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखिए, फांसी से कम की सज़ा जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 3 बच्चों की माँ भी थी रूबी, 3 बच्चों के पिता का साया भी छीन लिया बच्चों के सर से। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि कहें पिता ही कमाते खिलाते, लेकिन अब खुद तो जेल चली गई और उनके पिता को मार के गई। देखिए चाची के आंखों में आंसू हैं। चाची, आप रूबी को वहाँ पर आप गई थी जब? नहीं, हम नहीं गए थे, हम यहीं पर थे। हम नहीं गए थे। हम जब हम लोग ने सुना तो हमारे हाथ पैर ढील हो गए, चलने की क्षमता नहीं थी कि अपने बच्चे को कैसे हम देखें। हमको बस सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए, उनको उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। आप 100 देखी थी चाची? नहीं देख पाए। जब यहाँ पर आया तो पार्किंग में था बच्चा, नहीं देख पाए उसका चेहरा, बस फोन में देख पाए। कभी सोच सकती थी कि आपकी बहू ऐसे निकलेगी? नहीं, हम लोग नहीं सोच पाते थे कि ये ऐसे निकलेगी। जो आशिक सुनील था घर आता जाता था? जी हाँ, आता जाता था, जैसे सब लेबर लोग आते थे उसी तरह वो भी आता था। हम लोग को नहीं मालूम था कि हमारे घर में इतना बड़ा ये लोग हादसा करेंगे। ऐसे लोगों को समाज में क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए उन दोनों को। अब ये घटना हो गई है, इसी तरह धीरे धीरे लोगों का बढ़ावा मिलता जाएगा। अभी सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे लोग ऐसी घटना ना करें। वो जो है बताते हैं बहुत सीधे थे मनीष यहाँ गांव में। मनीष हमारा बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था, सब लोगों को एक साथ रहते थे, समझौता बना कर रखते थे, कभी किसी से लड़ता नहीं था, सब लोगों को एक साथ रहने देखता था कि हमारे घर कभी बिखरे नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि हमारा घर बिखार दिया, सब भाई भाई को अलग कर दिया, जुदा कर दिया इस दुनिया से। जैसे हमारा मनीष को इस दुनिया से चला गया, उसी तरह उन दोनों को भी दुनिया से बस भेज दो। उन दोनों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मनीष को पता था सुनील से जो है आशिकी हमारी बीबी कर रही, लेकिन लोक लाज के भय से वो रिश्तों को बचाते गए। जी, वो रिश्तों को बचाता था कि हमारे घर की बदनामी ना हो और मान सम्मान मिले। हमारी पत्नी को कोई कुछ कहे ना, तब भी पर वो पत्नी ऐसे निकल गई, डाइन निकल गई, नाक निकल गई, बच्चे को खा गई गोली मार कर। हमको इंसाफ चाहिए सरकार से, उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। बच्चे को मुंह नहीं देखा कि हमारे बच्चे का क्या होगा। ऐसे औरतों को कोई जीने का अधिकार नहीं है। आप लोग बता रहे हैं कि 2-3 बार जो सुनील के साथ आप लोग पकड़े भी थे। जी, पकड़े थे, समझौता हो गया था। ये नहीं लग रहा था कि अब ये ऐसे हरकत करेगी। ऐसे घुल से बात कर रही थी कि कोई समझ न सके कि रूबी अब ऐसे निकलेगी। इन्होंने इतना बड़ा धोखा दे दिया इस परिवार को। लास्ट टाइम आप लोग कब जो है पकड़े थे उसको? ये तो याद नहीं था, इसलिए कि हम यहाँ नहीं रहते थे, हम तो अपने दूसरे मकान में रहते थे। अच्छा, जब रूबी से आप मिलती थी तो व्यवहार कैसा था उसका? व्यवहार तो उसका अच्छा था, समझौता भी अच्छा था। देखने में कोई नहीं बता सकता था कि रूबी ये ऐसे निकलेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा धोखा दिया। आस्तीन की सांप थी वो। जी, आस्तीन के वो सांप थी। कोई नहीं कहता था कि रूबी ऐसे निकलेगी। ऐसा धोखा दे दिया इस परिवार को, आंसू में ही डुबो दिया। सारा घर को सत्यानाश कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी सहारा कर दिया।
अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। नहीं किया अपने बच्चों का ख्याल। एक माँ होती है तो अपने बच्चों का ख्याल करती है, वो माँ नहीं है, वो नागिन है, नागिन डायनी है। माँ जो है अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, कहें तो यमराज से भी लड़ जाती हैं, भगवान से भी लड़ जाती हैं, जिससे लड़ना पड़े माँ लड़ जाती है, लेकिन एक ऐसी माँ थी। ये माँ नहीं है, डायनी है, नागिनी है। अपने बच्चों के बारे में जो ना सोचे वो डायनी है, नागिनी है। अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि हमारे बच्चों का आगे क्या होगा। वो बस अपने खुशी चाहते थे कि हम अपने आशिक के साथ रहे, यही करना था, तो हम सब लोग खुशी खुशी भेज देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बच्चों को मार डाला, मनीष को मार डाला। बस सरकार से उनका यही निवेदन है कि रूबी सुनील को फांसी दे, जैसे हमारे बच्चे तड़प रहे पापा पापा कह कर। अब पापा कहाँ मिलिए बच्चन का। अब बच्चों का जो है सहारा उसने छीन लिया। उसने छीन लिया, हम सब लोगों के सहारा हो गया बच्चे के लिए। हम पापा का हाथ लाए ढूंढ के। कोई कैसे शादी करेगा अपने बच्चों की, अगर इस कोई तरीके से अगर इस घटनाएं- तरह होगा, दुर्घटना रहेगी, तो कोई अपने बच्चों को शादी नहीं कर पाएगा। इसी तरह महिलाओं का हौसला बढ़ता रहेगा। यही लिए हमें सरकार से प्रार्थना है कि उन दोनों को फांसी हो जानी चाहिए, नहीं तो सारी महिला इसी तरह निकल जाएगी। आगे क्या होगा। आप एक महिला हो करके एक महिला को कह रहे हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी महिला को जीने की कोई अधिकार नहीं जो अपने बच्चों के बारे में न सोचे, अपने परिवार के बारे में न सोचे। ऐसे महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बीवियों की वजह से कहीं न कहीं जो और भी पत्नियां हैं उन पर से लोग अंगुली उठा रहे हैं। उंगली उठाएंगे, वो तो उंगली ही उठाएंगे। कहीं ऐसा न जैसे उन्होंने कर दिया, हम पर भी उंगली उठ सकती है, हर महिला पर उंगली उठ सकती है। जो एक से विश्वास उठ जाता है तो हर महिला को विश्वास उठ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे 3 छोटे बच्चे। बच्चे, 3 बच्चे बच्चे क्या क्या कहते हैं आपसे? बच्चे हमारे यही कहते हैं कि चाची हमारे पापा कब आएंगे। तो कहते अभी आ जाएंगे बाजार से। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गए, हमारे पापा अभी आए नहीं। बच्चों को क्या दिलासा दे, तुम्हारे पापा कहाँ गए। छोटे बच्चे 4 साल के बहुत रोते हैं, रातों दिन बहुत रोते हैं, पापा को देखते रहते। पापा के वो बहुत दुला रहे थे छोटे बच्चे। अब उनको पापा को कहाँ से ढूंढ कर लाए हम लोग। जैसे उनको पापा को खा गए, उसी तरह सरकार उनको फांसी दे दे, तभी हम सब लोगों को शांति होगी। नहीं तो रूबी के नहीं। बारे में भी पूछते हैं, अपनी माँ के बारे में भी। हमें बच्चे- माँ के बारे में नहीं पूछते हैं, ये लिए कि बच्चों को बहुत मारते थे। जब वो बात करते थे, बच्चे बताते थे कि मम्मी सुनील से बात कर रही है, तो बहुत मारते थे बच्चों को। जो बच्चे मारते थे, सब लोग कहते बच्चे क्यों मारते हो, हमारे बच्चे हम मारे या पीटे, हम क्या करें, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्यों न मतलब हो, छोटे छोटे बच्चे कोई इतना नहीं मारता, 1-2 थप्पड़ मारते तो अच्छी बात है। इतना मारते थे, चाहे चप्पल हो जूता हो, बहुत मारते थे, बहुत बच्चों को मारती बहुत पीटती थी। मारते। जब बच्चे शिकायत करते थे तो झुलझुला जाते थे कि बच्चे शिकायत करते हैं कि सुनील से बात करती है। अच्छा, बच्चे बता देते थे, बच्चे बचा देते थे। बच्चे अपने पापा से बता देते थे, मनीष से, हाँ, हमारी से कि बता देते मेरी मम्मी जो है बात कर रही है सुनील से, आशिक के हाँ, साथ। आशिक के साथ बात कर रही है, तो ये कहते थे सब लोग जान जाएंगे कि अभी ये बात कर रही है, जो बात करती थी। तो यही लिए बच्चे बता रहे थे, कहीं मम्मी हमारी चली न जाए। वो तो उसको पापा को भी मार डाला। ऐसे महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं है। देख सकते हैं कितनी बीभत्स घटना है, और आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि
चाहे प्रगति यादव हो, चाहे मुस्कान हो, चाहे नीलम हो, चाहे शिवानी पांडे हो। प्रतापगढ़ में ऐसी घटना हुई जो है पति को जलाकर मार दिया जाता है। जौनपुर में भी ऐसी घटना हुई जहां पति को जो है गुंडों से मरवा दिया जाता है, शिवानी पांडे मरवा देती हैं। मेरठ में कुछ ऐसी ही कहानी होती है, पति को जो है आशिक के चक्कर में 15 टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट से जमा दिया जाता है। मात्र 15 दिन शादी हुई रहती है। औरैया में प्रगति यादव अपने पति को जो है शादी के 15 दिन बाद ही गुंडों से पैसा दे करके मरवा देती हैं। सोचिए हमारा समाज जो है किस तरफ जा रहा है। महिला आयोग तो बहुत बने हैं, लेकिन अब जो है पुरुषों को बचाने की बारी है। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को बचाने के लिए बहुत सारा आयोग है, महिलाओं की लोग हमेशा सुनते रहे हैं, लेकिन आज के समय में पुरुषों की कोई नहीं सुन रहा है। पुरुषों को कौन बचाएगा? बेटी बचा ली, बेटी को पढ़ा ली, लेकिन अब बेटे को कौन बचाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके से घर में बीबियाँ रहेंगी, पत्नियाँ रहेंगी, तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माँ की कोख जो है सूनी हो जाएगी। सोचिए किस तरीके से समाज में घटना हो रही है। सरकार को जो है इस पर एक अलग से कानून बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।